अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी पृथ्वी कभी नरक जैसी जगह थी, जहां कोई हवा नहीं थी, पानी नहीं था, सिर्फ आग और जहरीली गैसें थीं, क्या आप यकीन करेंगे? एक और ग्रह ने पृथ्वी से टकराकर चंद्रमा बना दिया था। पृथ्वी पर जीवन कैसे आया? क्या इसे किसी उल्कापिंड ने लाकर गिराया? डायनासोर जिन्होंने धरती पर 16 करोड़ सालों तक राज किया, आखिर वो एक झटके में कैसे खत्म हो गए? और फिर धरती पर सबसे खतरनाक प्रजाति आई, इंसान, जिसने महज कुछ हजार सालों में पूरी दुनिया बदल दी। लेकिन क्या ये बदलाव पृथ्वी के लिए सही था? ये है हमारी पृथ्वी की 4.6 अरब साल पुरानी कहानी, आग से महासागर तक, जीवाणु से इंसान तक। एक ऐसा सफर जो आपको हैरान कर देगा। तो क्या आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारा सौरमंडल गैस और धूल के एक विशाल बादल से बना था। यह एक प्राचीन सुपरनोवा का अवशेष था। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये सामग्री आपस में जुड़ने लगी और हमारे सूर्य का जन्म हुआ। इसके चारों ओर छोटे छोटे पिंड टकराकर एक बड़े पिंड में बदलने लगे। इन्हीं में से एक थी पृथ्वी। लेकिन ये कोई रहने लायक जगह नहीं थी। यह एक जलता हुआ नर्क था, जहां हर ओर लावा की नदियां थीं और तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस 3600 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा था। ज्वालामुखी लगातार फट रहे थे, जहरीली गैसें वातावरण में भर रही थी। ना हवा थी, ना पानी, बस आग और धुआं। फिर एक विशाल टक्कर हुई। थिया नाम का एक मंगल के आकार का ग्रह पूरी ताकत से पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर से इतना ताप उत्पन्न हुआ कि दोनों ग्रह लगभग पिघल गए। इस टक्कर से बहुत सारा मलबा अंतरिक्ष में फैल गया, जो धीरे धीरे मिलकर चंद्रमा बना। चंद्रमा ने पृथ्वी के घूर्णन को स्थिर किया, जिससे समुद्री ज्वार भाटा और ऋतुओं का जन्म हुआ, जो भविष्य में जीवन के लिए जरूरी थे। अगले 50 करोड़ साल तक पृथ्वी पर भारी उल्कापात, लेट हेवी बम्बार्डमेंट, हुआ। लेकिन इन उल्काओं ने केवल विनाश ही नहीं किया, बल्कि साथ में पानी और जैविक तत्व भी लाए, जो जीवन के निर्माण के लिए जरूरी थे। समय के साथ पृथ्वी ठंडी होने लगी। ज्वालामुखियों से निकली भाप बादलों में बदल गई और हजारों साल तक बारिश होती रही। इसी से पृथ्वी के पहले महासागर बने। इन्हीं महासागरों में जीवन की शुरुआत हुई। बिजली के कड़कने और गर्मी की वजह से अमीनो एसिड और प्रोटीन जैसे जीवन के मूल तत्व बने। करीब 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर पहली बार सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स, पैदा हुए। अरबों सालों तक ये छोटे जीव समुद्र में ही रहे। फिर आए सियानोबैक्टीरिया। ये ऐसे जीवाणु थे जो सूरज की रोशनी से ऊर्जा बना सकते थे और ऑक्सीजन छोड़ते थे। धीरे धीरे पृथ्वी का वातावरण ऑक्सीजन से भरने लगा। ये घटना ऑक्सीजन क्रांति कहलाती है। लेकिन ये बदलाव सभी जीवों के लिए अच्छा नहीं था। कई प्राचीन जीव ऑक्सीजन के कारण विलुप्त हो गए। करीब 700 मिलियन साल पहले पृथ्वी पूरी तरह हिमयुग में चली गई। हर तरफ बर्फ थी और जीवन लगभग खत्म हो गया। लेकिन ज्वालामुखियों ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, जिससे ग्रीनहाउस प्रभाव बढ़ा और पृथ्वी दोबारा गर्म हुई। तबाही से बचकर जीवन ने फिर से तरक्की की। 540 मिलियन साल पहले अचानक जीवन तेजी से विकसित हुआ। इसे कैम्ब्रियन विस्फोट कहते हैं। अब समुद्र में बड़े और जटिल जीव जन्म लेने लगे। 400 मिलियन साल पहले पहले कीड़े और पौधे जमीन पर आए और फिर पहले उभयचर भी धरती पर चलने लगे। डायनासोर धरती पर 16 करोड़ साल तक राज करते रहे। लेकिन फिर एक महाविनाश आया। 66 मिलियन साल पहले एक 10 किलोमीटर चौड़ा क्षुद्रग्रह पृथ्वी से टकराया। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि 75% जीवन नष्ट हो गया और डायनासोर हमेशा के लिए खत्म हो गए। डायनासोर के खत्म होने के बाद छोटे स्तनधारी जीवों को बढ़ने का मौका मिला। धीरे धीरे ये प्राइमेट्स बने और फिर हमने आग जलाना सीखा, औजार बनाए, सभ्यताएं विकसित की और अब अंतरिक्ष तक पहुंच चुके हैं। 4.6 अरब सालों की इस अविश्वसनीय यात्रा में पृथ्वी ने आग से महासागर तक, सूक्ष्मजीवों से विशालकाय डायनासोर तक और फिर आदिमानव से आधुनिक सभ्यता तक का सफर तय किया। हमने इस ग्रह को समझा, इसे बदला और अब हम इसे छोड़ने के सपने देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इस ग्रह की कद्र कर रहे हैं? जिस धरती ने हमें जीवन दिया, क्या हम उसे नष्ट कर रहे हैं? या फिर हम इसे बचाने के लिए कुछ करेंगे? भविष्य हमारे हाथ में है। अगर हम समझदारी से काम लें, तो हमारी पृथ्वी एक और अरब साल तक जीवन से भरपूर रह सकती है। ये ग्रह अनमोल है, क्योंकि दूसरा कोई नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया
तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।